आज का अपना टॉपिक है वो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जेई और नीट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो अभी मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि देखो इसको हम SN रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ से ऐसा है, यहाँ से एन आया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म SN रिएक्शन भी है। तो देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ SN रिएक्शन। चलो ठीक है। अब देखो मैं जीआर का मतलब क्या, जनरल रिएक्शन। आपने अल्काइल हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड में आपने हेलोजन को हटाया, न्यूक्लियोफाइल को लगाया, इतना है बस ये रिएक्शन। तो देखो आपका ये क्या बन गया, RNU। NU नेगेटिव का मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो एक न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव हट के क्या लग गया आपका, NU नेगेटिव। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब देखो ध्यान से, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर। कितने स्टेप का प्रोसेस है, 2 स्टेप का। तो देखो पहले वाले स्टेप में अगर बात करूं, आपने अल्काइल हैलाइड लिया, तो देखो ये वाला स्टेप, ये वाला बॉन्ड आपको ऐसे तोड़ना है। तो अगर मैं इधर TS का बात करूं, तो देखो R डॉट 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 X, मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। तो ऐसा भी मूवमेंट आएगा, फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो देखो क्या बना, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो R पॉजिटिव का मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट। तो देखो पहले वाली स्टेप में क्या बन गया आपका, कार्बोकेटाइन। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, रिएक्शन का RDS कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो रिएक्शन का RDS फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट की साइड में रिएक्शन का इंटरमीडिएट फॉर्म हो, ये रिएक्शन का आपका इंटरमीडिएट है, अगर ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ये किसकी साइड में, प्रोडक्ट की साइड में, तो मैं इस स्टेप को क्या बोलूंगा, RDS। तो देखो पहला वाला स्टेप इसका क्या है, RDS। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, R पॉजिटिव प्लस NU नेगेटिव। तो देखो इसके बीच में भी TS बनेगा। अगर देखो बहुत अच्छे से समझना है तो इसको मैं TS2 बोल देता हूं और इसको मैं TS1 बोल देता हूं। तो देखो TS2 क्या होगा, R डॉट 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 NU। तो थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा होगा। तो इसको में बॉन्ड क्या हो रहा है, ये आपका फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो देखो फाइनली ऐसा मूवमेंट आएगा कि R सिंगल बॉन्ड NU बन जाएगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड क्या हुआ है आपका, फॉर्म हुआ है। तो देखो कार्बोकेटाइन ने NU के साथ में आपका RNU बना लिया। तो ये आपका प्रोडक्ट है। अब ध्यान से सुनना है यार। तो देखो रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट में आपका मिथाइल शिफ्ट कर सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है, फिनाइल शिफ्ट कर सकता है, आपका रिंग एक्सपेंशन कर सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। तो देखो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मैंने क्या लिखा है कि अगर देखो जो आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट बना है जो कार्बोकेटाइन, अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा आता है तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। ये समझ में आया। तो देखो RDS ये वाला स्टेप है, और ये वाले स्टेप में देखो रिएक्टेंट की साइड में अल्काइल हैलाइड है आपका ओनली। तो देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड। इसको हम कंसंट्रेशन टर्म बोलते हैं। इसको मैं रेट इज इक्वल टू K ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो अब यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है कि आपका देखो ये इसका एक ही है ना, ये देखो ये मैंने लिखा है क्योंकि RDS में ओनली RS काम में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिमोलिकुलर। और कितने स्टेप का प्रोसेस है आपका, 2 स्टेप का। और यूनिमोलिकुलर को हम बोल सकते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहां तक ध्यान से सुनना कि आपका SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इतना आप लिख लेना अभी।